गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री बांके बिहारी लाल लाल की की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री हरिनाम महाराज की जय परम पूजनंत श्री भूषित श्री गुरुदेव सरकार की जय उनके परम पावन दिव्य महामहोत्सव की जय 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 श्री राधे।
श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से हम और आप आज श्री धाम वृंदावन की परम पावन गोद, जहां निरंतर रसिकों का स्मरण किया जाता है, हमारे परम पूज्य श्री मुखिया जी महाराज, श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री किशोरी शरण जी का अंतर हृदय भाव रस से भरा हुआ है। और उसका कारण है कि इन्हें बहुत छोटी उम्र में पहुंचे हुए संतों का संग प्राप्त हो गया। आज तक इस धराधाम में जिसे कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसके मूल में संत है। जिनकी इस जीवन की यात्रा में संतों का समावेश नहीं हुआ, उनका जीवन पशुवत, जैसे पशु होता है ऐसा होता है। लेकिन कोई पूर्व जन्म का बहुत बड़ा सौभाग्य था हमारे श्री किशोरी शरण जी का कि श्री ब्रजभूमि मिली, और ब्रजभूमि में भी अच्छे संतों का आपको संग मिला। और परिणाम क्या हुआ कि रसिकों ने अपने श्री के रसिक बना दिया। यही अंतर है संत में और संसारी में, यही अंतर है। संत प्रसन्न होते हैं तो अपने समान बना देते हैं, अपने रस की धारा अपने हृदय से निकाल करके जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं वहां उड़ेल देते हैं। संत लुटाते हैं, देते नहीं है। और इसलिए हमारे भक्तमाल में कई ऐसे चरित्र आए जहां भक्ति सीधे ट्रांसफर की गई है, कोई साधना वादना नहीं। गुरु चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और भक्ति हृदय में भर गई। पीपा जी का चरित्र ऐसे ही है। गुरुदेव ने अनुग्रह किया और पीपा जी माला माल हो गए। कबीर जी का चरित्र ऐसे ही है। गुरुदेव ने अनुग्रह किया और माला माल हो गए। तो जिन गुरुदेव ने अनुग्रह किया उनको हम क्या दे सकते हैं, बताओ। हम लोगों के पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनके काम की हो। वो तो आत्म काम है, आत्मा राम है, डूबे हुए। कोई भी ऐसा नहीं है जो हम उन्हें प्रदान कर सकें। लेकिन जैसे गिरिराज जी उठाने के लिए छोटे छोटे सखाओं ने अपनी डंडी लगा ली, वो गिरिराज जी नहीं उठा सकते। गिरिराज जी तो कन्हैया ही उठाएंगे, लेकिन उनकी जितनी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने अपनी डंडी लगा दी। ऐसे ही गुरुदेव ने जो हमें दिया है, छोटा बच्चा होता है ना, उसे पढ़ाते हैं तो कहते हैं हाँ भाई पाठ सुनाओ, तो बच्चा तोतली बाड़ी में कुछ सुनाया दे रहा। ऐसे गुरुजी जो हमें सिखाया है, जो दिया है, उन्हीं का दिया हुआ उनको सुनाया जाता है और गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दिव्य महामहोत्सव श्री भक्तमाली जी हर वर्ष मनाते हैं। और वृंदावन के महोत्सव का एक दिव्यत्व और है, यहां ना जाने कितने संत ऐसे आते जो दिखाई नहीं पड़ते, सूक्ष्म रूप में आते। और जगह ये प्राप्त नहीं है, लेकिन ये श्री धाम वृंदावन की भूमि में हम लोग जितने इतने नहीं है, न जाने कितने यहाँ संत विराजे सूक्ष्म रूप धारण। और उनकी उपस्थिति से हमें सुकून मिलता है। वो हमें भले न दिखाई पड़े, लेकिन वो उपस्थित है, उसका एक आह्लाद, अंतर्हृदय को एक उल्लास जो प्राप्त होता है वो अद्भुत होता है। तो ब्रजभूमि में श्री गुरुदेव का महोत्सव उन्हीं की कृपा से, जब महापुरुष प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होने के बाद कुछ सेवा लेते है ना, और सेवा की ताकत भी वही देते हैं। जा पर कृपा करें नंद नंदन, तासो करावे आपुन बंधन।
जब अति प्रसन्न होते हैं गुरुदेव तो सेवा लेते हैं। तो श्री किशोरी शरण जी के अंतर हृदय में प्रेरणा दी और महाराज ये दिव्य महामहोत्सव वृंदावन में मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी परम प्रसन्न होते। श्री गुरुदेव का उत्सव मनाने से बिहारी जी कितने प्रसन्न होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। हमने पूज्य श्री महाराज जी मथुरा दास जी महाराज जी श्रवण किया कि जिस दिन जो व्यक्ति गुरुदेव का उत्सव मनाता है उस दिन निकुंज में ठाकुर जी उसका उत्सव मनाता, मनाने वाले का इतने प्रसन्न ठाकुर जी हो जाते हैं। यानी ठाकुर जी अपने उत्सव से उतने प्रसन्न नहीं है जितना उनके लाडले प्यारे दुलारे इन प्रेमियों का उत्सव मनाया जाए। और गुरुदेव तो साक्षात रस के विग्रह, तटिया स्थान में विराजते में रस के विग्रह थे। ऐसा विरक्त जीवन, अद्भुत जीवन, जो जीवन स्वामी जी ने अपने कार्यकाल में वही की वही परिपाटी आपने पालन किया। अद्भुत रस में निमग्न रहते थे। एक बार मैं राम जी वही में कथा कर रहा था तो पूज्य गुरुदेव के एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति आए, बोले महाराज आज मेरे साथ आप तटिया स्थान चलो, माँ जी का दर्शन करो। तो मैं वहीं चल पड़ा। उनके पास कोई वाहन था। मैं गया तो सूर्यास्त हो चुका था, 5:30-6 बजे, ठंडी के दिन थे। तो महाराज जी एक वृक्ष के नीचे विराज, मस्ती में विराजमान। मैंने जाके साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से देखा, 5-7 मिनट में बैठा, फिर प्रणाम करके वापस आ गया। एक व्यक्ति बिहारी जी कथा सुनने के लिए आते थे रात्रि में। बिहारी जी में जब भोग आता तो कथा होती। तो बड़ा अच्छा परिवार था, पति पत्नी दोनों थे। उनका नाम लक्ष्मण जी था। लक्ष्मण जी था, ये इसका काम करते थे, हाँ सराफे का काम करते थे। लेकिन बिहारी नियमित आरती में आना और कथा में मारी 1 किलो पेड़े का भोग रोज लगा नियमित, वो जब तक जीवित रहे। फिर कथा के बाद वही प्रसाद बढ़ता था और नियमित था उनका। तो एक दिन आश्रम में आए, वो बोले महाराज जी एक दिन गुरुदेव भगवान के पास पहुंचा, दोपहर का समय था। तो मैंने कहा मैं आज मैं सीट प्रसाद ही लूंगा। वो बोले अड़े गया, ब्रजवासी थे ना, अड़े गए। बोले भाई आज मैं सीट प्रसाद ही लूंगा, मैं सीट प्रसाद ही लूंगा। पहले तो गुरुदेव सरकार कुछ बोले नहीं, लेकिन जब मैं कई बार कहा तो कनका उठाया ऐसे। बोले महाराज जी मैं पा करके आ गया और रात्रि में सोया, पूरी रात्रि महाराज का दर्शन। उन्होंने खुद बताया उनकी सीट प्रसादी पाने से पूरी रात्रि मुझे महाराज का दर्शन। कैसे दिव्य संत हमारे श्री धाम वृंदावन में विराजते महाराज, लेकिन वो कृपा करे तभी उनके बारे में जानकारी हो सकती। हम अपनी बुद्धि से अपने बल से उन्हें नहीं पहचान सकते। वो अनुग्रह कर दे, वो कृपा कर दे तो उनके बारे में जानकारी हो सकती है। तो ऐसे महापुरुषों का स्मरण, ऐसे महापुरुषों का वंदन निश्चित रूप से एक दिव्य माहौल बना देता है, वातावरण बना देता है। जैसे गेहूं आप कभी भी डालो फसल नहीं होगी, भले गेहूं बीज है, लेकिन आप कभी भी जमीन में डालो तो पौधा नहीं बनेगा, फसल नहीं बनेगा। उसका एक मौसम, एक निश्चित वातावरण है। उस वातावरण में जब आप गेहूं डालोगे तो फसल, ठीक है ना। ऐसे प्रेमियों, ये भक्ति का भी एक वातावरण होता है। जी लेकिन मैंने कहा ना कि भाजी ने बचपन से, जैसे लोग व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं युवावस्था का, इसको गधा पचीसी बोलते हैं हमारे यहाँ। ये 12 से 25 तक 25 गधा पचीसी है।
अरे गधों से नहीं कई समय नष्ट करते हैं, तो संतों से गधा पचीसी के। ऐसे समय में महाराज जी कह रहे हैं कि 12 वर्ष तक गुरुदेव की मालिश 2-2 घंटे मैंने रोज की। 1 वर्ष 2 वर्ष 12 वर्ष एक समय होता है महाराज। हमारे यहाँ लिखा है कि 12 वर्ष में ब्लड परिवर्तन हो जाए, खून बदल जाए। इसलिए पहले परंपरा थी कि गुरु जी के पास दीक्षा लेके 12 वर्ष तक रहो, जिसमें वहां वाला खून बदल जाए और ये अध्यात्म वाला खून आपके जीवन में संचरित होने लगे। लेकिन उसी का परिणाम सेवा, अद्भुत सेवा के शरीर के कुछ भी नहीं है। जिसने जो कुछ प्राप्त किया सेवा से प्राप्त किया है और उसकी कोई विधान नहीं। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे गेहूं के लिए, गेहूं की फसल के लिए हमें एक वातावरण निर्मित करना पड़ता है, ऐसे रस प्राप्ति के लिए एक वातावरण करना पड़ता है। और ये वातावरण महापुरुषों ने किया महाराज। अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग नहीं जानते कि श्री स्वामी हरिदास जी कौन है, श्री हरिवंश महाप्रभु जी कौन है, श्री हरिराम व्यास जी कौन है, नहीं जानते। इनका अनुग्रह, इनकी कृपा है कि एक ऐसा रसमय वातावरण वृंदावन ने निर्मित किया कि जो आता है उसमें डूब जाता है। हरिराम व्यास जी कहते हैं मैंने बहुत पढ़ा लिखा, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की मैंने, मेरा इतना सम्मान हुआ कि मैं 52 राजाओं का गुरु बना। 52 राजाओं के गुरु थे हरिराम व्यास जी। बताओ कितने एक राजा हो जाए कोई गुरु, चेला तो महाराज आदमी का पेट फट जाता है क्या। 52 राजाओं के गुरु थे, अभूतपूर्व संपत्ति थी, लेकिन चित्त रस में नहीं। चित्त वही संसार की चाय, वही विषयों की चाय। खुद कहते हैं सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत रहो श्री गुरु तेरे जगायो, सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत रहो विषय मंदिर में, श्री गुरु तेरे जगायो, गुरु तेरे जगायो। अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार बिलोकत। नारद सुख मुनि गायो, नारद सुख मुनि गायो। आधा जीवन 50 वर्ष के जीवन व्यास जी कैसे निकल गया। संसार का चस्का जैसे लग जाए करोड़ों जन्म चले जाते हैं, ऐसे ही जन्म समूह सिराने प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी सेवत चरण मेरा। हमारे करोड़ों जन्म ऐसे चले। ये तो कोई अनुग्रह हुआ कि संतों से आप जुड़े तो कुछ पता चला कि कुछ और है। नहीं इधर जन्मे इधर मरे, इधर जन्मे कुछ भी नहीं मालूम। कीड़े मकोड़े से भी गया बीता जीवन, कीड़े मकोड़े से गया बीता जीवन। ऐसे ही जन्म समूह सिराने प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु सेवत चरण बिराने। जे कायर कलिकाल बिगोए केवल कलिमल साने, सुखत बदन प्रशंसत तिनका हरिते अधिक ही अमाने। ऐसे ही जन्म समूह तो 52 वर्ष की आयु होगी हरिराम व्यास जी की, लेकिन मेरे खूब शास्त्रार्थ करते और विजय प्राप्त होती तो खूब जुलूस निकलता, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और क्या बात है, फूल जाते। और ये जो होते ना चमचे, ये और चढ़ा देते हैं आकाश में।
बस गुरु जी भगवान है ही नहीं तुम्हारे सिवा। अहंकार में टूट जाता है। भगवान शंकर ने सोचा कि अरे छोरा तो वृंदावन का कहां घूम रहा है। अब ये कह रहे थे हमारे भक्तवाली जी की जगत गुरु शंकर जी, हाँ है महाराज, न जाने कितनों को लगाया ठिकाने। नहीं आदमी संसार में घूमता रहता है। तो शंकर जी ने विचार किया कि भैया ये तो वृंदावन का छोरा है, कहां घूम रहा है। तो काशी में आए शंकर जी, वृद्ध का रूप धारण करके आए। ये हजारों आदमी लगे महाराज। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बड़ा भारी टेंट लगा हुआ, बैलगाड़ियों में पुस्तकें चलती थी, 5-6 हजार पंडित निरंतर रहते थे साथ में, बड़ा भारी लगा हुआ कैंप इनका। शंकर जी पहुंच गए, 90 साल की आयु वाले, बिल्कुल कमर झुकी हुई, हाथ में एक डंडी और नीचे के वाले एक वस्त्र, ऊपर खुला हुआ, सफेद बाल। बोले भैया हम श्री हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए आए हैं। अरे बाबा ही खड़े हो, उनकी आज्ञा के बिना नहीं मिल सकते, दरबारी अलग है। लोग गया द्वार पर, जो पंडित था बोले गुरुदेव कोई बूढ़ा ब्राह्मण आया, कहता 1 मिनट दर्शन करना है। बोले जल्दी भेज दो। शंकर जी आ गए। कैसे बाबा कैसे आए हो, क्या बात है। बोले महाराज मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुछ पूछने के लिए आया। अरे तीन काशी में रहते होगे, क्या पूछ रहे हो। बोले महाराज मेरा बिल्कुल सीधी सरल सी बात है कि पढ़ने लिखने का फल क्या है ना। इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, इसके का फल क्या है। हरिराम व्यास जी अपनी उमंग में थे महाराज, ब्राह्मण राजाओं के गुरु थे। बूढ़े इतने दिन हो गए, ये भी तुझे नहीं पता पढ़ने लिखने का क्या फल होता है। अरे पढ़ने लिखने का फल होता है विवेक। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख होता है और पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति विवेकवान होता है। शंकर जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले समझ में आ गया। अब महाराज थोड़ा सा और मैं बहुत कम पढ़, विवेक किसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं। फिर रामदास जी गरज करके बोले अरे बिल्कुल मूर्ख है क्या। विवेक का तात्पर्य होता है सत असत का ज्ञान। विवेक किसे कहते हैं, सत और असत का ज्ञान। लेकिन जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो सड़क की चीजें उठा के नहीं रखता अपना। हम तो कचरा भी उठा के रखते हैं महाराज जी। हमारे पड़ोस में एक महिला थी महाराज जी, वो मोहल्ले के पूरे जूते चप्पल उठा के अपने घर में रख लेते थे। एक बार किसी की चप्पल गुम गई, अब वो खोज रहा था कहाँ गई। कोई रईस आदमी से चप्पल भी 1000 रुपए की थी, तो संयोग से एक रिक्शे वाले ने बता दिया कि मैंने उसके घर में देखा। वहां गए तो पूरा बोरा भरा हुआ, पता चला कि इनका यही काम। तो विवेकवान व्यक्ति कचरा नहीं उठा के रखता है, असली चीज रखता है। और मूर्ख व्यक्ति दिन भर यही करता है, यहाँ की चीजें वहां उठा बुद्धि नहीं ना। और समय वही, समय बिल्कुल एक एक श्वास है, चाहे कचरा इकट्ठा करो चाहे अच्छी चीज करो। तो विवेकवान व्यक्ति जो नश्वर चीज है उनको इकट्ठा नहीं करता है, शाश्वत चीजों को इकट्ठा करता है। सत और असत क्या है, सत्य जो टिकाऊ है, असत जो नाशवान है। हरिराम व्यास जी ने कहा सत असत के ज्ञान का नाम विवेक। बोले बस एक ही प्रश्न और अब न करूंगा। बोले जल्दी बोल, रात हो रही, क्या पूछ रहा है। बोले महाराज आप ये बता दो सत्य किसे कहते। अरे इतना तुझे नहीं पता है, सत्य ईश्वर और असत किसे कहते हैं। बोले संसार असत। भगवान शंकर गर्जना करके बोले पंडित जी तुमने सत्य को पकड़ा कि असत को पकड़ा। व्याख्या तो हमारी हालत नहीं है भाई, व्याख्या में मंच टूट गए, माइक टूट गए, हम वही के वही। असत को पकड़ा है ना, हमने सत्य को नहीं पकड़ा। शंकर जी बोले कि आपने कहते हैं कि सत्य ईश्वर है, तो
तो सत को पकड़ा आपने। उमा कहूं मैं अनुभव अब एकांत में जो तुम भजन कर रहे हो वो भजन का संकल्प मेरा है। इन्हीं महापुरुषों को देखो आप, ऐसे नहीं होता भाई, बड़ी मूल्यवान चीज है। हम लोग समझते कुछ नहीं, ये महापुरुषों की पूरी देन है हमारी। वो अपनी चीज कहते नहीं, वो कहीं भी हो। अब गुरुदेव ने जो अनुग्रह किया ना, जो उस बखान थोड़ी कर रहे हो, लेकिन वो आपको अनुभव में आ रहा है, आपको प्राप्त हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। तो इनका संकल्प, इन्होंने जो संकल्प किया, आज उस संकल्प से आप उस रस में निमग्न है। ये कहीं भी होंगे, अगर इन्होंने संकल्प कर लिया तो निश्चित रूप से भजन हो। उन्होंने लिखा कि मेरा संकल्प है जो तुम एकांत में भजन कर रहे हो। यानी ये कहे नहीं, ये संकल्प कर ले तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से। तो भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा, उसी समय महाराज जी परम वैराग। मान दो तरह का वैराग होता है। एक वैराग तो होता है कि नमक नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, खुले में रहेंगे, एक वैराग्य। इस वैराग्य से रस की प्राप्ति नहीं होती। जिस वैराग्य से रस की प्राप्ति होती है जी, वो वैराग्य नाम भगवान जानता करता है। वो समझ रहे पत्रिका में जो वैराग्य रसमय जीवन बनाता वो अलग है। राम नाम सो विराग, सो विराग, विनय पत्रिका की पंक्ति है। राम नाम सो विराग, जोग जप जागी है। राम नाम सो विराग, जोग जप जागी है। ये बैराग सोया हुआ है, जैसे कुंभकर्ण जब सोया महाराज, हाँ, और उसको जगाने की समझ किसी में, केवल नाम महाराज में। जैसे जब कुंभकर्ण सोया ना महाराज, तो जगाने के लिए 1000 आदमी भेजा रावण ने, क्योंकि उस समय सब सेना के लोग मर गए थे। तो जो जगाने के लिए गए भाजी, उसकी नाक से अंडरग्राउंड में सोता था, बड़ी लंबी अंडरग्राउंड भाजी, कम से कम 50 मील लंबी। तो जो जगाने के लिए गए, उसकी श्वास इतनी चल रही थी, नाक से अंदर चले गए सब। वो नाक की श्वास अंदर चले गए। अब कौन जगाए? एक आदमी जो बाहर खड़े थे रावण के पास आए, बोले कैसे जगाए?
बोले एक काम करो, नाक के पास से मत जाओ, पीछे से जाओ, और मुदगर होता है लोहे के मुदगर, उससे पिटाई करो इसकी। तो मुझे 10,000 लोग मुदगर से उसकी पिटाई, वो नहीं उठा। फिर रावण के पास आए, बोले हजूर तो जग नहीं, राम ने खूब पिटाई की, हम थक गए, वो नहीं जग रहा। तो रावण ने कहा कि 10,000 हाथी लेके जाओ और उसके शरीर पर दौड़ाओ। तो मुझे 10,000 हाथी जब दौड़ाए गए तो उसने आंख खोल के कहा, चींटियां क्यों घूम रही है मेरे शरीर में, चींटियां। तो कुंभकर्ण को जगाने में इतनी परेशानी है, तो बैराग जगाने में कितनी परेशानी होगी वाला जी। ये बैराग सोया हुआ है, राम नाम सो विराग जागी, और बाकी किसी में वाली से उसको जग, जो रस की बात है, जिससे रस प्राप्त होता है, ये सब इसमें नहीं आता, प्रदर्शन में, ये सब प्रदर्शन। एक महात्मा बोले, हमने कहा क्यों भाई कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? बोले माँ जी वो परिक्रमा में बैठ जाते तो कंबल दे जाता है व्यक्ति, भगवान माथा ठोक क्या करेंगे, कहां से मिलेंगे, कहां से मिले? कंबल के लिए हम कपड़े नहीं पहनते, नहीं तो फिर वो नहीं देगा, कहां से भगवान मिले बताओ। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है, बाम विद भाल हुना करम दाग दाग। तो जब भगवान शंकर ने गर्जना की तो परम वैराग उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान शंकर निरंतर नाम लेते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती। इसलिए उनकी गर्जना, गर्जना जिसके मुख में नाम होता है उसके मुख में अमृत होता है। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम शाव्यम, श्रीमत् शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे, संशोभितम सर्वदा संसारामे भेषजम सुखकरम, श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम, श्री राम नामा। गर्जना की शंकर जी ने, जिन आंखों में अहंकार के डोरे थे वह अश्रु टपकने लगे। यही गुरु का काम, अहंकार बिना गुरुदेव की कृपा के नहीं। इसलिए गोस्वामी लिखा, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि जो बिरंची शंकर सम होई, जो जय जय जो बिरंची शंकर सम होई, जो इसलिए इस अध्यात्म में, भक्ति में बिना गुरु के एक पग आदमी नहीं चल सकता। एक पग पर है, एक पग नहीं चल सकता है, क्योंकि श्री ठाकुर जी को अहंकार पसंद नहीं, और अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति क्या भक्ति करेगा, क्या भजन करेगा। पहला इलाज, पहला इलाज माया की क्राइटेरिया से बाहर निकालना। कौन करेगा? हम माया के अंदर रह के कैसे भजन कर लेंगे? ये शरीर माया में है, जिसमें आप चल रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये शरीर माया में। अरे उसे छोड़ो, जो शरीर छोड़ के जाओगे सुख शरीर, वो भी माया में। और छोड़ो, उस सुख शरीर का जो कारण शरीर, वो भी माया में। इन तीनों शरीर से भजन नहीं होता है। भजन चौथे शरीर से होता है, दिव्य शरीर से होता है, उसके प्रदाता गुरुदेव। अभी तो इंटरव्यू नहीं हुआ, बाउंड्री के बाद बात करने का था, अभी तो माया में सब हो रहा है। जब ये दिव्य शरीर मिले तब बातें करत बिहार की गरे पर जंजाल, महल टहलते पाइए गा गाल। ये कह रहे माइक तोड़ने से कोई काम होने वाला नहीं। इन संतों की चरण रज में आओ, जहाँ प्रवेश मिल रहा है। तो हरिराम व्यास जी जिन आंखों में अहंकार की डोरे घूम रहे थे, जब भगवान शंकर ने एक इंजेक्शन लगाया तो हमारे आज अश्रु की वाणी बड़ी स्फुरित। रस दैन्यता में आता है, रस अहंकार में नहीं आता।
जहां दैन्यता उत्पन्न हुई सबको भगा दिया। कोई नहीं आना हमारे पास, सब ले जाओ। सब संतों को भगाया, माहौल बदलना पड़ा। हटो। और क्या बात, सीधे वृंदावन की तरफ चले। कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे, कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे ब्रजवासी, हो हरि, कब होंगे ब्रजवासी, कब मिली है वे सखी सहेली, कब है सखी सहेली, कब मिली है वे सखी सहेली, कब है वो सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, ओ हरिवंशी हरिदासी, कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे, कब होंगे, इतनी आस प्यास की पूजो, इतनी आस प्यास की पूजो, वृंदा विपिन विलासी, कब होंगे ब्रजवासी हे हरि, कब होंगे ब्रजवासी, गुरुदेव के अनुग्रह ने हरिराम व्यास जी को आज वहां पहुंचा दिया, जिनके एक एक शब्द में महाराज अद्भुत रस प्रकट हो। प्रेमियों, ये ब्रजभूमि है, ये ब्रज रस दुर्लभ रस है। यदि इसे प्राप्त करना है तो जैसे गुरुदेव भगवान है, ऐसे महापुरुष का आश्रय बहुत जरूरी है, उनकी कृपा बहुत जरूरी है। और वृंदावन में आने के बाद यदि रस की प्राप्ति नहीं हुई महाराज जी, तो वही हालत है कि जैसे गंगा के किनारे कोई प्यासा, ये रस की भूमि, यहां बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं, अर्थ न धर्म न, ये जो भरत जी ने कहा, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान न, जगह नहीं है और दूसरे के लिए अब जगह नहीं रहेगी, बहुत कर लिया पहले। ब्रजरस पियो, और ये ब्रजरस की प्राप्ति इन महापुरुषों के पास। पूज्य दादा बाबा जी ने पूरा जीवन अध्ययन में लगा दिया, बड़ा पवित्र जीवन था राधा बाबा गोरखपुर में विदास थे, लेकिन ब्रजरस कहीं प्राप्त नहीं हुआ। जब थक गए तो सेठ जयदयाल जी ने कहा कि एक बार तुम गोरखपुर जाओ, भाई जी के पास जाओ। तो बांकुड़ा से सेठ जयदयाल जी के पास से चल करके मैं जी गोरखपुर आए।
गीता वाटिका में गए, थक गए थे, 2 दिन की रेल की यात्रा थी, कुछ खाते पीते नहीं थे रेल में, और पैसा नहीं रखते, तो वहां से पैदल आए, 10 मिनट पैदल चल के आए स्टेशन से गीता वाटिका। तो ऐसी हालत हो गई थी कि बस सब हो सकता है राम नाम सत्य ना हो जाए ऐसे। तो थक करके एक सीढ़ी में बैठ गए, तो किसी ने देखा, बोले बाबा कहाँ से आए? बोले भैया श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलना था। तो नेक व्यक्ति था, दौड़ के गया भाई जी के पास कि कोई संत वेश में बैठे हुए सीढ़ी के ऊपर और मिलना। भाई जी तो महान थे, तुरंत आ गए और मुझे आकर के संत वेश को उन्होंने वंदन किया अपना, ऐसे हाथ, दोनों हाथ लगा के चरणों में ब्रजरस प्रवेश। उसी वक्त महाराज उसी क्षण अपना गुरु मान लिया हनुमान साहब पोद्दार जी। सिर में आशीर्वाद दे के मिलने, हाथ रखकर बिजनेस नहीं दिया, पैर छू के दे। लबालब भरे हैं ना महाराज जी। अब खाड़ की रोटी को उत्तर से खाओ कि दक्षिण से, कहीं से खाओ मीठी लगेगी। तो ये महापुरुष कुछ भी कर दे, बिजनेस में डूब जाओगे, थप्पड़ मारे तो डूब जाओ। वही है के जीवन में। और राधा बाबा ब्रजरस के इतने बड़े उपासक बने महाराज जी, प्रत्यक्ष हजारों लीलाएं उन्हें रोज दिखाई। वो कहते थे कि मेरा माथा दुखने लगता है, इतनी भगवान की अंतरंग लीलाएं मुझे दिखती हैं कि मैं वर्णन तो कह सकता, माथा कहां से कहां पहुंचा। तो इन महापुरुषों के अनुग्रह के बिना ब्रज का असली माल नहीं मिलेगा, ब्रज का रस नहीं मिलेगा प्रेमियों। तो हमारे किशोरीश्वर जी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे आयोजन करके हम लोगों को भी कुछ ना कुछ किनका दिला देते हैं। कनका इनका स्मरण करने से हृदय प्रसन्न होता है, इन महापुरुषों की याद करने से हृदय प्रसन्न होता है। तो आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और हमारा इसे निवेदन करेंगे महाराज जी ऐसे ही उल्लास पूर्वक। वैसे तो महाराज जी खूब डूब के मनाते हैं, खूब हृदय से मन से मनाते हैं। हमारे भक्तमालियों का हृदय सबको नहीं मिलता, क्योंकि इकट्ठे 1000 भक्त सीधे कनेक्शन में है। आपने नाम सुना होगा यादवेंद्र बाबा का, रमणरेती में रहते थे, ब्रजवासी थे, यादवेंद्र बाबा जी थे, अच्छे से पक्कड़ संत थे। तो उनका बड़ा प्रभाव था यहाँ ब्रजवासी, मथुरा वृंदावन के बड़े बड़े लोग उनके चरणों में जाते थे। तो एक बार श्री नारायण सेठ का छोटा भाई एक बिल्डिंग बनाई उसने वृंदावन में, बाबा के पास गया, बाबा अब उसमें प्रवेश करना है तो क्या करना चाहिए। बाबा मूड में बैठे थे, हमारे यहाँ खूब आते थे भाई, अरे जाओ शरणागत आश्रम जाओ ऐसे बोलते। और बाबा बिहारीदास बैठे होंगे, उनको लेकर के उनको प्रसाद पवा दो तो 1000 संस्कृत प्रसाद पाने का फल मिल जाए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो बड़ी 10 गाड़ी लेकर बड़ी बड़ी, बोले होंगे कोई बहुत बड़े, तो भाई जिनके पाले से 1000 संतोष, बड़े आदमी तो यही सोचता ना भाई। हाँ मिले, बोले महाराज जी बाबा ने ऐसा कहा, आपको चलना पड़ेगा, आप पालोगे तो 1000 संतों। तो महाराज बाबा ने कहा तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो हमारे पूज्य भक्तवाणी के कनेक्शन संतों से है, इसलिए वैसा हृदय कहां से मिल जाएगा। इन संतों का अनुग्रह है, इसलिए ऐसे ही उत्सव आप मनाते रहे, ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी अभी आप भक्तनामावली सुनाएंगे। हमारी पद तो आप सुनाओ, हम लोगों की न तुम जी मुखिया जी आप हैं, हम लोग श्रोता है, पद आप सुना दो, इसके बाद फिर नाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। महाराज जी मुझे बिहारी जी का चपटा सुनाना है, बिहारी जी नाराज हो जाएंगे। जी 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 हाँ नहीं अपना मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मतलब बिहारी जी के घर में आके बिहारी जी के चप्पे नहीं सुनाएंगे, आगे पीछे बिहारी जी चारों तरफ। बताओ। तो मेरे को सुनाना था जी, लेकिन गुरुजी पहले आ गए, तो गुरुजी बिहारी में अंतर नहीं। तो मैं 2-4 पंक्तियां सुनाता, बड़े मेरे को बहुत प्रिय। ये नाभा जी के शब्द इतने प्रिय है महाराज जी, जितनी बार गाओ उतनी कम लगता है। अब भी गाओ,
सुन लो, बिहारी जी का स्मरण करो नाभाजी के शब्दों में, क्योंकि समाधि भाषा में नाभाजी लिखते हैं। सब लोग प्रेम से, आज हम लोग जिस कुटिया में आए हैं वो बिहारी जी की कुटिया है, तो बिहारी जी की कुटिया में रोटी तभी मिलेगी जब आप बिहारी जी को प्रणाम करोगे, नहीं मिलेगी। सब, और सुनो, सीसीटीवी लगे हुए हैं, ये वाले तो नकली सीसीटीवी है, अंदर वाला असली सीसीटीवी है। जो नहीं गाएगा आप अपने आप आउट हो जाएगा, इसलिए समझाना। बड़े प्रेम से जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। सुख के अधिकारी सखी अवलोकत रह के सखी सुख के श्यामा को तो से कौन कला कौन कला श्याम श्यामा को तो से से मिलने के लिए गए और मीरा ने कहा हाजिरी लगाइए। तानसेन बहुत बड़े गायक, तो तानसेन ने अपने शास्त्रीय संगीत से एक पद सुनाया मीरा के गिरधर गोपाल को। तानसेन के साथ में बादशाह भी था। तानसेन ने कहा कि हम लोग आपसे कुछ सुनने के लिए आए हैं। मीरा ने कहा अच्छी बात है, यदि आप आए तो मैं सुना देती हूँ। और मीरा ने 2-4 पंक्तियां गाई। नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन सांवली सूरत मोहनी मूरत सांवली सूरत मोहना सांवली सूरत मोहनी मूरत सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली राजत उरे बैजंती माँ उरे नैनन में
जितने लोग बैठे थे उनके हृदय में नंदलाल का दर्शन होने लग गया, और जितने लोग बैठे थे सबकी छाती गीली हो गई। तानसेन ने कहा मैंने भी गाया और आपने भी गाया, मैंने गाया तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब बैठे थे, और आपने गाया सबके हृदय सरस हो गए। क्या कारण? मीरा जी का उत्तर सुनो। मीरा जी ने कहा क्षमा करना तानसेन जी, आप एक दुनिया के बादशाह के लिए गाते हो और मैं जो अनंत ब्रह्मांड के नायक उनके लिए गाते हो। बस उद्देश्य का लक्ष्य का फर्क। तुम दुनिया को रिझाने के लिए गाते हो, मैं अपने श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए गाती हूँ। वही अंतर यहाँ स्वामी जी हरिदास जी में, हरिदास से किसी जनता के सामने कभी नहीं गाए, लेकिन जब वो गाते हैं तो श्याम सुंदर थिरकते। गाने कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को से, उत्तम भोग लगाए मोरे मरकटे तिमि पोसे। हमारे ठाकुर हमारे किराए के लिए, किराए के लिए अपने ठाकुर को हमारे बढ़िया से बढ़िया चीज खिलाओ, अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम चीजें खिलाओ, उत्तम भोग लगाए, जो सर्वोत्कृष्ट चीज हो वो खिलाओ। मैंने श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र में लिखा है कि श्री कृष्णदास अधिकारी जी दिल्ली और आगरा दो बड़े मार्केट थे उस समय, बैलगाड़ी लेके जाते और बढ़िया से बढ़िया चीज खरीद के लिए जाते। ये आनंद एक रस है महाराज। ये इस रस की प्राप्ति ये सूखे हृदय को पता नहीं है। पैसा जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, फिर सांप बन करके वहीं रहते हैं, क्या फायदा है? इस रस की उत्पत्ति तो वहीं होगी ना, जहाँ हर चीज आपकी ठाकुर जी में लगेगी। आगरा और दिल्ली से उत्तम चीजें श्रीनाथ जी के लिए आती थी। वही हाल हमारे स्वामी जी का था, बढ़िया से बढ़िया भक्त ठाकुर जी के लिए प्रसन्न ठाकुर। और ठाकुर जी ने कहा कि स्वामी जी आपको कहीं नहीं जाना, स्वर्ण की मोहरें 12 रोज निकलेंगी, रोज खर्च करो, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा होगा तो भी दिल बड़ा करेंगे। और तुम महाराज 10 बार गिनो को 100 रुपए को, तो एक नए पैसे ज्यादा देने वाले नहीं जाएंगे। मेरे वहां कंजूस आज को देश फायदा क्या? और तुम कर्जा लेके उसको बनाओ तो पता नहीं कहां से बरसा देंगे महाराज, बरसा। तो 12 मोहरें रोज निकलती बिहारी जी में, और बढ़िया से बढ़िया श्री ठाकुर जी को भोग लगता है। लेकिन अभी हमने क्या कहा, स्वामी जी का जीवन परम पे रखा। उस 56 भोग को 4 भाग करते। पहला भाग संतों के लिए, दूसरा भाग श्री धाम वृंदावन के मोर के लिए, तीसरा भाग श्री धाम वृंदावन के लिए बंदरों के लिए, और चौथा भाग यमुना जी में रहने वाली मछलियों, मोर मरकट तिमि माने मछली उनको। हाँ। और स्वयं क्या करते, 56 भोग की थाल में ऐसी सीख डालते, बाहर निकाल एक बूंद जो पड़ती उसको इतना परम विरक्त। वही परंपरा तटिया स्थान के भी मारे, वही कि परम विरक्ति पूर्वक ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। तो परिणाम क्या था, नृपति द्वार ठाड़े रखे, नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन वासा जासु की, दर्शन दर्शन वासा जासु की, दर्शन आसुधीर उद्योत करे, आसुधीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप श्री हरिदास जी महाराज की, श्री हरिदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव सरकार की। उनके
पावन दिव्य महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। श्री स्वामी गुरुदेव श्री राधाचंद्र दास जी महाराज की स्वयं की रचना मंगल बधाई गुरु जी महाराज की है। प्यारी जो प्रेम की धारा बहाओ, 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 प्यारी जो प्रेम की धारा बहाओ। हुलसी हुलसी आनंद उमगी उर, हुलसी हुलसी आनंद उमगी, आनंद उमगी, आनंद उमगी, आनंद उमगी, आनंद उमगी, हुलसी हुलसी आनंद उमगी उर, बुलसी बुलसी आनंद उमगी, रस जस प्रेम बढ़ाओ, प्यारी रस जस प्रेम बढ़ाओ, प्यारी प्रेम बढ़ाओ, प्यारी जय हो प्रेम की तोड़ी धारा बहाओ, प्यारी प्रेम प्रकाश श्री हरिदास प्रेम प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश जय जय प्रेम प्रकाश, श्री हरिदास न प्रेम प्रकाश, श्री हरिदास प्रेम प्रकाश, श्री हरिदास प्रेम प्रकाश, श्री हरिदास प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, श्री हरिदास प्रेम प्रकाश, अब मोहिनी रंग खिलाओ, अब मोहिनी रंग, अब मोहिनी रंग खिलाओ, अब मोहिनी रंग खिलाओ, अब मोहिनी रंग खिलाओ, अब मोहिनी रंग खिलाओ, अब मोहिनी, अब मोहिनी रंग खिलाओ, अब मोहिनी रंग खिलाओ, श्री हरिदास प्रेम प्रकाश, श्री हरिदास प्रेम प्रकाश, अब मोहिनी
खिलाओ अब रंग श्री राधा चरण चरण कहीं राखो राधा चरण चरण कहीं राखो श्री राधा चरण शरण कहीं राखो। मैं रसोई की सेवा में था तो हम रसोई बनाते, कोई चौका करते, अपनी अपनी सेवा बटी थी। अच्छा, एक महात्मा ने चौका नहीं किया तो हमने कहा उसकी ड्यूटी वो करेगा, मैं क्यों करूं। तो दूसरे दिन जागो जी जागो गाते हुए झाड़ू लिए सोनी लिए महाराज भंडार में आए। अरे चौका ना आवे कहीं है। मैंने कि महाराज वो प्रेमदास बाबा करते है। तो सर मैं मर गए का मोते कहे तो मैं कर जाता चौका। मैं बड़े बड़े चेला पीटे होश में रह रही हूँ। महाराज कढ़ैया मजी पर ठीक थे ना मजी, कुछ किनका रह गो उठा आसन चले आते, दर्शन बंद आसन गोल, ये पिटाई थी। और मैंने कहा यार अब कहा करें भैया आज्ञा। तो बाहर तमाल के नीचे पड़े पड़े रो रहे। तो एक दीन बंधुदास जी बाबा आए, सोनू जी महाराज जो कल आए थे यहाँ। अरे बोले गुरु जी तो कहो करे ऐसे, चल दंडोत करके क्षमा मांगी हो। और जे हुई दंडोत करके क्षमा मांगी। अरे भाई ठाकुर जी की सेवा सावधानी से करी जाए। हाँ ठाकुर जी नाराज है जाए यदि बर्तन झूठो हो तो भोग ना लगे, या मैं नाराज भयो तू का समझे बर्तन। आहा श्री राधा चरण शरण कहीं राखो राधा चरण जब आश्रम छोड़ के भागने लगे बोले कोई बात ना है, उत्सव में आतो रही हो। कहाँ रहे गो? बोले रह लो को कहीं उत्सव में आतो रही हो। कहीं राखो मले हम तो भाग रहे पर जबरदस्ती खींच के रखा, तू रह जा आते रही हो। राधा चरण चरण कहीं राखो राधा चरण चरण कहीं राखो कहीं राखो शरण कहीं राखो राधा चरण शरण कहीं राखो राधा चरण शरण कहीं राखो 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 प्रीति नीति दर्शाओ प्यारी प्रीति नीति दर्शाओ प्यारी प्रेम की बहाओ प्यारी प्रेम की बहाओ श्यामा जू जगमा ज्योति जगा वो जगमा ज्योति जगा ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ प्यारी प्रेम की धारा बहाओ प्यारी प्रेम की धारा श्यामा तू जगा ज्योति जगाओ श्यामा ज्योति जगा प्यारी जू प्रेम
प्यारी जू प्रेम की, प्यारी जू प्रेम की धारा। ये जो स्वर ले रहा हूं, तो ये स्वर राग तोड़ी के हैं। ये स्वर महाराज जी से हमने सीखा। एक पद ऐसा फंस रहा था, तो श्री भक्तमाली मदन मोहनदास जी महाराज पुराने मुखिया जी बिहार वन में रहते थे। हमारे महाराज जी ने ग्वारिया बाबा से पद सीखे, और तो हमको एक पद जब हम भी गाने लगे तो 3 मुखियाओं का चक्कर चल रहा था, शब्दों की शिटिंग। गुरु जी का, हमारा श्याम सुंदर दास जी, अलबेलीश्वर जी, मदन मोहन दास जी, तो कोई कैसे गाता, कोई कैसे गाता। तो गुरु जी ने दास को मुखिया बनाकर कहा, तू बाबा जी ने सिखाया होगा। तो भैया हम मुखिया नहीं बने, मुखिया बनाने का काम गुरु जी ने हमको दिया, तू मुखिया बना। हम तो मुखिया बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट, फैक्ट्री का काम। हमसे बहुत संत नाराज है कि किशोरी सर हमारी बेइज्जती करवा रहा हूँ। भैया मैं गुरु जी की आज्ञा पालन कर रहा हूँ, मुखिया बना रहा हूँ, बन नहीं रहा, बनो बनो। तो एक पद गुरु जी का भोग आ गया, तो भोग के समय ये पद गाया जाता है। भोग ये स्वामी जी का पद है, यूं की तो बंदिश है, तो उसको हम गुरु जी से 3-4 संतों से मिलकर शुद्ध कर दिया। तात्पर्य ये है, समाज गायन समाधि गायन है, और इसमें राग रागनी और स्वरों की, मतलब इसमें शब्द प्रधान है। स्वर है, परंतु स्वर मनमानी अलापतान नहीं ले सकते। एक शास्त्रीय संगीत, एक समाज संगीत और एक लोक संगीत, 3 प्रकार का संगीत है। स्वामी जी महाराज ने तीनों संगीत प्रारंभ किए। ध्रुपद तो प्रकट किया, ललिता जी ने गाया, उस ध्रुपद को समाप्त हो गया था, स्वामी जी ने प्रारंभ किया। खैर वो विषय अलग है, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि वो 4 ताल की ध्रुपद की बंदिश है। हमारे श्री नटवर जी बहुत अच्छे, हमारे पखावत के गुरु जी सीतोताराम जी से दास ने थोड़ा पखावत सीखा, इन्होंने भी सीखा। आप जाते हैं तो हम भी मिलते। हमारा आपका दर्शन होता था, बड़ी आपकी प्रशंसा करते थे। हाँ, आपके गुरु जी की बड़ी प्रशंसा करते, पर डर के मारे जाते नहीं आपके गुरु जी के पास। वही गुरु जी जिनसे हम डरते थे, वही कृपा कर पधारे। कल की बात है, परसों में ध्यान, कल पधारे नहीं, अभी आपका ही भक्तकाल चल रहा है। तो गुरु जी की बंदिश दास ने वो ऐसी फिट कर दी कि एक तरह से गोरेलाल में, रसिक बिहारी में, टटिया स्थान में, अपनी कुटिया में जो जो हमसे सीखे उनकी एक बंदिश चल रही है, एक भी मात्रा स्वर का अंतर नहीं। मेरा तात्पर्य है, समाज संगीत में शब्द प्रधान है, न कि अलापतान। शास्त्रीय संगीत लोक रिझावना है, उसमें अलापतान और कलाकारी की प्राधान्यता है। यहाँ समाज संगीत कैसे प्रकट हुआ, प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं, और ये संत लोग सखी बनकर प्रिया जी के साथ गा रहे, जो प्रिया जी गा रही हैं, गावे हम सोई करें सहज लाल लीलाल, सहज लाल ली सो लाल, सो हम गावे तत्काल। हमारे गुरु जी गा रहे थे, मैं दिल मालिश कर रहा था, कहने की बात नहीं है, और आपसे कह रहा हूं। एक हाथ ऊपर था माला झोली का ऐसे, और महाराज उस समय ये हत्ती हमारी चांदी सी चमकती थी, किसी की पीठ पे लगा दे तो खाल उगड़ जाता, इतनी ताकत गुरु जी ने दे रखी थी। इस मेहनत के साथ जाड़े में पसीना टपकता था, तो महाराज जी गा रहे थे और मैं किस्सा दे रहा था। तो गुरु जी हंस गए, हंसे तो मैंने कहा महाराज, और हम भी तो मूर्खाधिराज थे, सत्य तो यही है। मैंने कहा महाराज जी आप क्यों हंसे, वो चतुर्दास जी वाली बन गो, पर महाराज समझ गए, तो एक बार नहीं ऐसे करके फिर गाल लगी, फिर दोबारा में फिर झटका दे दी। वहां कमर में थे, कुल में मालिश चल रही। महाराज वो जहर के तेल की मालिश चलती। गुरु जी हमारे 10 बजे रात में से सुबह 4-5 बजे तक खुले में रज के ऊपर ऐसे सिंहासन से बैठकर पद्मा सुखासन से और माला जप करते थे, और इतना करुण क्रंदन करते। महाराज एक दिन मैं रुका, दाढ़ मारकर बच्चे की तरह रो रहे थे।
और मेरे मुंह से जय हो। अरे तू बैठो का भाग्या चल, दिन भर सेवा करे भंडार में, रात में हमारे पास आवे, ठाकुर जी की सेवा करे, हम बताए कर मेरे पास। तो दिन में शरीर अकड़ जाता था महाराज। तो कोई कितना बड़ा पहलवान हो, मालूम नहीं पड़ता कितनी भी ताकत लगाओ, तो 2 घंटा दास लगा रहता था। और दिन में भंडार में रहते, दोपहर के समय 1:30 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी थी। और अंत में स्वयं बाजा नहीं बजाने देते महाराज, ताल से गवाते थे। तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से, पहले का समय था, अब तो महाराज तो आज की बानिक प्यारे तेरी, प्यारी जो तुम्हारी बरन न जाए छवि, इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता, सित असित बेनी रही भुवंगम जेव दबी, इनको पीताम्बर तुम्हारो नील निचोल, ज्यो शशि कुंदन जेब रवि, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। ये पद केवल राधाष्टमी के दिन भोग के समय गाया जाता। तो इस पद को 2-4 पद के मात्रा स्वर में अलग अलग बोलते थे, तो हमने उसके सबको सेटिंग करके एक कर दिया। अब गुरु जी बोले महाराज अलबेली सिंह यूं गा रहे हैं, हम यूं गा रहे हैं, मदन मोहन दास जी यूं गा रहे हैं, आप यूं बता रहे हो। तो गुरु जी बोले तुम दोनों परे को चले जाओ या सेटिंग कर ले। तो अब एक ढंग से पद गाया जा रहा है, तो वो याद आ रहे हैं महाराज जी ने कितनी मेहनत करते। तो आज की बानी 4 ताल राग तोड़ी, मंजीरा ले माइक दे उनको, कोरस में उधर जाओ मैं। आज की बानिक प्यारे, प्यारी जो तुम्हारी बरनी न जाए छवि, की बानी को प्यारे
बात भूल गया महाराज जी। एक ऐसी बातें होती हैं कि जो बात कहने लायक नहीं होती, ठाकुर जी उसको कहने नहीं देते। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी समस्या आती है तो आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। समस्या ये बन जाती है लोगों से, आप सबसे नहीं कहते वो बात, आपको देख करके मन में तो आई, पर वो ठाकुर जी ने हमको चटका दिया, वो प्रसंग उड़ा दिया, जो कहने लायक था उसको नहीं कहने दिया। फिर पीछे याद आई, अरे यार उनकी वो तो रह गया, पद के चक्कर में पड़ गए। बात थी ये कि गुरु जी हंस गए, ये प्रसंग चला, वो अधूरा रह गया। ऐसी बातें जब करता हूँ कभी भी ठाकुर जी काट देते, ऐसे हमनिया करते मत कहो ये बात ये लगे कि कासों कहिए सुन सखी व्यवस्था मोई, समझ मन चुप होए रहिए, मरमी बिना मरम को जाने, ये उपहास न सहिए, चतुर्भुज प्रभु गिरधरन मिले तो तब ही सब सुख लइए। मैंने दोबारा गुरु जी से कहा, महाराज आप क्यों हंसे? तो दोबारा जब टोका तो ऐसे बोले, लाला ये लाइन काउबाणी में ना है, निकुंज महल में प्रिया जी की सखी या लाइनें गाए रही, बिन के गायवे के पीछे पीछे में या धुनी में गाए रहो, ये धुनी ना है यहाँ कोई, ये नई धुनी हती है। ये बात यूं की तुम आपको सुना रहा हूँ ये सब। और आपने कि भाई गुरु जी तो सिद्ध मूर्ति है, पर क्या करें, ये माया का आवरण ऐसा है, जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता, जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता, जो असत्य है वो दिखाई देता है। हम लोग जो दिखाई देता है उसी में भ्रमित पड़ करके जो नहीं दिखाई देता है उसे देख नहीं पाते। यही हमारे माया का प्रभाव है। माया जो सत्य है वो दिखाती नहीं है, जो असत्य है वो दिखाती है। 3.5 हाथ की काया यही है माया, और भजन करे तो उबरे ना तो सब जग खाया। तो अचवन का पद ले रहे और तत्पश्चात हम लोग महाराज जी अभी भक्तमाल का नामावली और प्रसाद वाला भोग सजा जब प्रसाद गाएंगे। भोजान कर दुलाहीना दूना, भोजान कर दुलाहीना दूना, अचवान नेता कमल आनंद सो, अचवान नेता तेरी करी बैठे तू
दुलही दुलहु भोजन करी बैठे दुलही दुलहु करी बैठे दुलही दुलहु करी बैठे दुलही दुलहु करी बैठे करी बैठे करी बैठे अब हमारे महाराज जी हम सो इन साधु सो पुण्यत ये दिव्य प्रसाद प्रियाप्री को महाराज जी एक भाव इस पद में आया एक दिन हमारे मैंने कि भाई इस पद में हम सो इन साधु सो पंगत जब कहा तो भाई प्रसाद तो सब बट रहा है फिर श्री स्वामी हरिदास हमारे ये क्या चक्कर है अरे हम हमारी पंगत अष्टाचार्यों की अलग का क्या मतलब है पंगत में भेद ठीक नहीं महाराज गलत बात पंगत है तो सब बराबर है उसमें हमारे तुम्हारे का क्या मतलब है ये सब खुराफात चलता रहता हम लोगों के दिमाग में श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी दासी नागरी नवल माधुरी बल्लभ और श्री हरिदास उपासक ये अब साहब तो तुरंत खोजते खोजते दिमाग में आया शब्द क्या है इसके पूर्वापर की दृष्टि से देखा जाए प्रसाद क्या है और कैसा है स्थूलतः सूक्ष्माधिपत्यम द्वितीय है स्थूल सूक्ष्म और कारण भेद से शब्द क्या है इसमें स्थूल है कि सूक्ष्म है कि कारण है कि दिव्य है क्या है आप पहले कह रहे थे वो तो दिव्य स्थूल और सूक्ष्म और कारण तक माया जा रही है और वो जो दिव्य पार्षद देह है अपराकृत उससे रसास्वादन होता है उससे प्रसाद पाया जाता है तो ये तो दिव्य प्रसाद पहले कहते तो पहले जो दिव्य प्रसाद है इस पद की संगति हम सो इन साधु सो पंग से होगी ये भाव आया देखो महाराज शब्द तो अर्थ है ही है शब्दार्थ है लेकिन एक भावार्थ स्वतंत्र है कब कौन सा कैसा भाव कहाँ पे आ जाए अनुकूल प्रतिकूल तो ये दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को ये प्रिया प्रियतम का दिव्य प्रसाद है अच्छा हम सो इन साधु सो पंगति जिनको नाम ले दुख छूटत सुख लूटत तीन संगत मुख्य महंत काम रति ले जिस काम से दुनिया भागती है जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम और तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाम वहां काम रति को सबसे अग्रगण्य बना दिया प्रसाद पाने में है ना बड़ा खतरा तो फिर एक ललित किशोरी देव जी महाराज ने उसे डबल खतरा कर दिया डबल जहर का इंजेक्शन लगा दिया क्या कहते हैं बोले जहां काम तहां प्रेम है जहां प्रेम तहां काम काम प्रेम की संधि में बिलसत श्यामा यहाँ काम की उपासना है ब्रज में अब बस मूल में भेद है एक अंगूठी 2 लाख की है एक पीतल की अंगूठी 2 पैसा की है यही समझना है तो भाई अपनी अपनी लाइन में कोई सीताराम जी का प्रसाद पा रहा है कोई नारायण के रूप रस का प्रसाद पा रहा है कोई श्री कृष्ण के रूप रस का पा रहा है कोई निकुंज बिहारी प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का पा रहा है प्रसाद ये सब अपना अपना प्रसाद पा रहे बैठे पंगत में हमारी पंगत में नित्य विहार का प्रसाद बट रहा है इसलिए वो नित्य विहार प्रसाद है क्या बोले दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय ये प्रिया प्रियतम ही प्रसाद है ये रसगुल्ला है चाहे अंगूठे से चबाओ चाहे चुटिया पकड़ के चबाओ चाहे पेट से चबाओ कहीं से चबाओ कहीं से खा जाओ पर खाने का रास्ता है इसको आंखों से चबाओ तो भाई हाँ अब महाराज जी आप कहेंगे इसको दोनों पर और इसके बाद में फिर अपना ऊपर व्यवस्था है ठीक है पहले दिव्य प्रसाद लेने के पीछे लेंगे जैसा आप कह रहे हैं। पहले दिव्य लेने के लिए अच्छा यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय बोलो
यह दिव्य प्रसाद या प्रिय दिव्य प्रसाद या प्रिय यह दिव्य प्रसाद दरसत ही मन मोद बढ़ावत दरसत ही मन मोद बढ़ावत भूलवत भाव पुरुष तिय को भूलवत भाव पुरुष तिय को यह दिव्य प्रसाद या भैरवी इस प्रसाद के दर्शन से क्या होता है? मन का मोद बढ़ता है। मन दर्शत ही मनमोद बढ़ावत परसत और स्पर्श करने मात्र से पाप हारत ही को जन्म जन्मांतर के पाप पास हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? यदि ये प्रसाद को किसी ने छू लिया या प्रसाद ने तुमको छू लिया तो क्या होता है? दुस्सह पृष्ठ विरति प्रताप दुखा सुभाव ये पावत दादा मामा दादा नी नी सा 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 नी सा रे दादा नी सा रे दादा नी दादा नी सा मा गा नी सा गा गा रे सा मा पा मा गा रे सा मा गा नी सा गा मा पा मा गा रे दादा नी नी दादा मा पा पा गा मा मा गा मा गा गा मा गा पावत परम प्रेम उपजावत 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 क्या है? बोले देत प्रसाद प्रेम सो ऐसी हसी प्रिया प्रीतम कहते हैं अरे बिहारी दासी अरे प्रसाद पाए लियो भोग आ रहे गिलास पानी तो ले आ। प्रेम से बोल करके नाम लेकर बुलाते हैं अरे भगवत दासी अरे बिहारी दासी देख मेरे मुंह आ जा पाम दबा दे मेरे पाम दर्द है रोज। ये है प्रसाद। तो क्या होता है? प्रसाद पाने से परम प्रेम प्रकट होता है। फिर क्या होता है? पावत परम प्रेम जावत भाव पुरुष तिय को भूलवत भाव पुरुष तिय को यह दिव्य प्रसाद दिव्य प्रसाद यह दिव्य प्रसाद प्रसाद
लाइन तो ऐसी है कि आजकल के हम सरी के चेलाओं के बड़ी मतलब की है, पर आगे की लाइन याद मत करना, बहुत खतरा है। एक लाइन याद कर लेना, जिंदगी कट जाएगी प्रेम की। कौन सी? भूलवत भाव पुरुष उक्ति को, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं क्या हूं? ये बात भगवत जी कहते हैं। चेला काहू के नहीं, चेला काहू के नहीं, चेला काहू के नहीं, चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना, गुरु काहू के ना। याद हो गई लेन? काहू के चेला ना, काहू के गुरु ना, याद हो गया ना? आगे याद मत करना, खतरा है। चेला काहू के नहीं, चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना, गुरु काहू के ना। सखी लड़े थी, कौन है हम? सखी लड़े थी लाल की, लाल की, सखी लड़ती लाल की, लाल की, सखी लड़ती लाल की, सखी लड़ती लाल की। भूल गया? हाँ, महल में रह नहीं रहा ना, और पद गा रहा हूँ, इसलिए भूल रहा हूँ। रहे महल के माही, रहे महल के माही, रहे महल के माही, टहल सब करें निरंतर, रहे महल के माही, टहल सब करें निरंतर। दंपति अति अकुला कई पलक कहूँ परे जू अंदर, दंपति अति अकुला पलक कहूँ परे जू अंदर। एक पलक का अंतर पड़ता है, प्रिया प्रीतम व्याकुल हो जाते हैं। अरे मेरी प्यारी, तू कहाँ चली गई हमें छोड़ के? भोगव ना लगायो, 11 बजे भाग गई, मुझे तेरे हाथ से खाए वो पसंद हो, कहाँ करे? तू बैठी कथा सुन रही है। रहे महल के नाम, टहल सब करे निरंतर, महल के नाम, टहल सब करे। भगवत जी का पद है, भगवत भगवत कहे, भगत भगत कहे। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया भगवत सिंह जी को, इसलिए वो गुरुजी से नाराज होकर कह रहे हैं। अरे अंधे लोगों, जरा देखो क्या कह रहे हैं, कैसी है उनकी गुरु भक्ति। भगवत भगवत कहे, भगवत भगवत कहे, भगवत भगवत कहे। करें नहीं हम बिन केला, करें नहीं हम बिन केला। मैं कई कथा कह रहा था, एक मैया केला लेके आ गई, बोले व्यास जी को केला पसंद है। अच्छा, मैं रस भरी बात कहूँ, रबड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन, रबड़ी बड़ी जोरदार है। तो मैं जन्मभूमि की बात है, माता पिता कथा सुनाने गए तो रबड़ी लेके आ गई पड़ोसी। बोले महाराज जी रबड़ी। मैंने क्यों? वो तो अस्थमा है। अरे आप कथा में मांग रहे रबड़ी दे दे। तो यह केला को अर्थ कछु अलग है भाई।
केला को मतलब यूं ना कि केला मांग रहे हैं। भगवत भगत करे नहीं हम बिन केला, भगवत करे नहीं हम बिन केला। फिर ताते हम परिहरें, ताते हम पर देह मानी गुरु चेला, देह मानी गुरु चेला। मैं तेरो गुरु हूँ, तू मेरो चेला है। इस देहाभिमान को मेरे नष्ट किया। वहाँ हमारे गुरु जी भी सखी बने सेवा कर रहे हैं, मैं भी सखी बनकर सेवा कर रही हूँ। वहाँ गुरु और शिष्य दोनों लाल लाल की चरण सेवा में, ये कहाँ से देहाभिमान वहाँ अटकता। ये पावत पर प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष किए को, भूलवत भाव पुरुष किए को। यदि के प्रसाद प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रसाद प्रिया को, प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रसाद प्रिया प्रिय को, फिर क्या होता है। भगवत रसिक आव तो भगवत रसिक आव भूषण, तीक्षण होत जुगल जिय को, तीक्षण होत जुगल जिय को। पीताम्बर देव जी कह रहे हैं, ये पीताम्बर आपने हमको पीताम्बर बना लिया ना। ये रखा जी, इसको बीच में दाव पर लगा था और जुआ खेला जा रहा है। किसका? पिया हो 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 री, पिया आपके पिया हो री, हो 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 ललिता हो री, श्री ललिता हम तुमको दी, श्री ललिता हम तुमको दी। पीताम्बर देव जी बोले, श्री ललिता जी मैंने तुमको दे दे लाल जी। हाँ, श्री ललिता हम तुमको दी। पर एक बात है, और जो रसिक सखी है रसिक देव जी गुरु जी है ना, गुरु जी हमारी प्रिया जी की तरफ, इन्हें हमें दे दो, हम श्री जी की तरफ, हमें रसिक जी दे दो, इनको हम प्रिया जी की तरफ कर देंगे। मैं पीताम्बर है वो बीच में आएगा और आप ललिता जी ले गई, अब हो रही होगी। पीताम्बर तुम धरो दामों में, पीताम्बर तुम धरो दीदी कुंवर किशोरी, दीदी कुंवर किशोरी। पिया अब कह तो, पिया अब कह तो, विपिन निरंतर विपिन निरंतर भगवत रसिक भाव तो भूषण, भगवत रसिक भाव तो भूषण। फिर क्या होता है, तीक्षण होत जुगल जिय को, तीक्षण होत जुगल जिय को। उसी क्षण हम प्रिया प्रीतम का जीव हो जाते हैं, हम प्रिया प्रीतम के प्राण हो जाते हैं।
हमारे प्राण प्रिया प्रीतम हो जाते। ये भगवत जी की नित्य विहार की भाषा है। अब अपनी अपनी संप्रदाय का अपने अपने उपासना की बातें हैं। अभी भगवत जी कह रहे हैं अपनी बात। तीक्षण होत जुगल जियर को, तीक्षण होत जुगल जियर को। सब क्या होता है, कैसे होता है? के दिव्य प्रदान प्रिया प्रिय इनको जीभ से चाटो, नाक से चाटो, आंख से चाटो, कान से चाटो, रोम रोम रस चौको, 3.5 करोड़ रोमों से चाटा। ऐसा ये प्रसाद है हमारा। यदि ये प्रसाद या